हेलो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी फाइनल ईयर का। ये सेकंड पेपर का टॉपिक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ये पेपर में आता है कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? ये सोडियम और पोटेशियम आयन से मिलकर बना हुआ तो होता है ये पंप। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको भी डिटेल समझाऊंगा। पहले आप चित्र देख के समझ लीजिए, उसके बाद में आपको तो थ्योरी में बताता हूँ, क्योंकि जब आप चित्र देख लेंगे तो थ्योरी बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी आपकी। ठीक है, ध्यान समझेंगे जरा। देखो, ये जो है जो बना हुआ है आपके पास, ये जो बना हुआ है ये है, देखो मतलब पोटेशियम जो पंप होता है, पोटेशियम सोडियम पंप होता है, वो ये जो आकृति दिख रही है आपके लिए, ये आकृति, ये पोटेशियम सोडियम पंप की आकृति है ये। ठीक है, और ये गड़ा रहता है। ये देखो सेल्स हैं, ये क्या है? रेड कलर की ये सेल्स हैं, और ये भी रेड कलर की सेल्स हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन्स, या इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में ये गड़ा रहता है। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये आपको दिख रहे हैं, ये आपको ये डिजाइन से दिख रहे हैं, ये 1 2 3 ये गैप जैसे दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं हम सोडियम बाइंडिंग साइट्स। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, इनको हम एक्टिव साइट्स भी कहते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें सोडियम के जो आयंस होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, मैं पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, 100% समझ में आ जाएगा, समझते रहिए बस। और आपको ये दिख रहे हैं ना, ये त्रिकोण जैसे दिख रहे हैं, ये दो होते हैं, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, और आपको एक ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम एटीपी बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे इसका एक तरीके से काम क्या होता है। ये जो है, ये पंप जो है, ये सोडियम आयन को अंदर से लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, अंदर वाले को, और बाहर वाले को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में सोडियम बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और पोटेशियम कम मात्रा में होते हैं। इसमें सोडियम कम मात्रा में होते हैं और पोटेशियम अधिक मात्रा में होते हैं। कुल मिलाकर ये समझिए इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इस पंप का। तो ये पंप क्या करता है? ये सोडियम आयन को अंदर लेता है। ये 3 खांचे बने हुए हैं, तीनों साइड्सों में अंदर भरता है। ठीक है, उसके बाद जो एटीपी है ये टूटती है एडीपी में, और यहाँ का जो फास्फोरस जो ऊर्जा है ये यहाँ शिफ्ट हो जाती है, और जैसे ही शिफ्ट हो जाती है तुरंत इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, अर्थात ये चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से जुड़ जाती है, यहाँ से जुड़ जाती है और यहाँ से खुल जाती है। इसको मैं चित्र से समझा सकता हूँ। देखो कैसे क्या होता है, ये चित्र में रखे हैं मैंने। देखो, जब ये सोडियम आयन यहाँ चला जाता है, ठीक है, ध्यान समझेंगे जरा। देखो, जब ये सोडियम आयन यहाँ चला जाता है तब ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और जैसे इसको ये एटीपी से एनर्जी मिलती है, तुरंत क्या होता है? ये यहाँ से खुल जाता है। देखो यहाँ से ये खुल गया, ये मैंने बनाया, देखो यहाँ से ये खुल गया, और जैसे ही खुलता है तुरंत ही सोडियम आयन बाहर चले जाते हैं। कितने सोडियम आयन? 3 सोडियम आयन बाहर चले जाती हैं। और बाहर से जो पोटेशियम आयन होते हैं, 2 पोटेशियम आयन, वो यहाँ आके शिफ्ट हो जाते हैं। दिख रहे हैं आपको? ठीक है, फिर क्या होता है? फिर से एडीपी टूटता है और इसको फास्फोरस के रूप में इसको एनर्जी मिलता है, और जब इसको फास्फोरस को एनर्जी मिलता है फिर से इसकी शेप चेंज होती है, और फिर शेप इसकी खुल जाती है, और खुल करके देखो शेप इसकी खुल जाती है। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि ये शेप जैसे ही खुल जाती है तुरंत ये पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते हैं, और फिर से सोडियम आयन अंदर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो कुल मिलाकर के ये जो पंप है ना, इस पंप का क्या काम होता है? सोडियम पोटेशियम आयनों का ट्रांसफ़र करना होता है। ये जो पोटेशियम आयन है उनको, पोटेशियम के 3 आयनों को ये बाहर भेजता है। ठीक है, और बाहर से सोडियम के, सॉरी, सोडियम के 3 आयनों को बाहर भेजता है, और बाहर के 2 पोटेशियम आयनों को अंदर लेकर के आता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मैकेनिज्म समझाई है आपको। अब मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ विस्तार से, जो कि इसको हमें लिखना है। ठीक है, तो इस पंप के बारे में लिखा हुआ है, देख लेते हैं जरा। देखो, सोडियम पोटेशियम पंप, ये गलत लिख गया है, इग्नोर करना, पंप है फिलहाल लिखा हुआ। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पंप होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं। ये सोडियम पोटेशियम जो पंप है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पंप होते हैं, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में गड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब ये जो पंप है ना,
ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं और जो कि ये कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स पे गड़े हुए रहते हैं। ये पंप सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के मूव करने या ट्रांसपोर्ट करने में उनको मदद करते हैं। कुल मिलाकर ये पंप क्या काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन को मूव कराने में या ट्रांसपोर्ट करने में इनकी मदद करते हैं इन आयनों की। ठीक है, ये पंप दो पोटेशियम आयन को जब अंदर लेता है, ठीक उसी समय ये 3 सोडियम आयन को बाहर कर देता है और इस सब कार्य को करने के लिए पंप को एटीपी की हेल्प से करता है। ये एटीपी से ऊर्जा लेता है, इसी कारण इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर ये मैकेनिज्म होती कैसे। मैं तो अभी आपको बताया कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो क्या होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। जब इंट्रासेलुलर फ्लूइड से, मतलब अंदर से, जब अंदर से सोडियम के 3 आयन पंप में आते हैं, तब पंप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है या शेप चेंज हो जाता है और ये सोडियम आयन बाहर चले जाते हैं और साथ ही उसी समय पोटेशियम आयन दो पोटेशियम आयन पंप में आ जाते हैं। फिर इसी समय ये पंप का शेप चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है कि उसको ऊर्जा मिलती है ना एटीपी से, तुरंत ही शेप चेंज हो जाता है और ये 2 प्लस आयन अंदर आ जाते हैं। इस कार्य को करने के लिए पंप को ऊर्जा एटी की फॉर्म में मिलती है ना। एडीपी, जो एटीपी है वो एडीपी में टूटकर अपना एक पोटेशियम पंप को दे देता है। इस प्रकार पंप को ऊर्जा मिलती है और पंप अपना मुख्य कार्य जो है वो सुचारू रूप से करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट होता है और फास्फोरस ऊर्जा होती है वो इस पंप को देता है और जैसे इस पंप को यहाँ से मिलती है ऊर्जा, तुरंत ही पंप यहाँ से खुल जाता है और यहाँ से जैसे ही खुलता है तो सोडियम आयन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और फिर एटीपी टूटता है, फिर उसको ऊर्जा मिलती है, फिर यहाँ से खुल जाता है, फिर इधर से ये निकल जाते हैं पोटेशियम आयन। ठीक है, अर्थात ये पंप 3 Na+ को बाहर भेजता है और इसके बदले में 2 K+ आयन को अंदर लेता है और इस सब कार्य को करने के लिए ऊर्जा इस पंप को एटीपी से प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, अर्थात इस पंप का महत्व क्या है हमारे शरीर में, है ना। तो ये पंप हमारे हार्ट को कंट्रक्शन करता है और ब्लड प्रेशर को, कंट्रक्शन मतलब सिकोड़ता है। ठीक है, ये हमारे हार्ट को सिकोड़ने का काम करता है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद भी करता है। अर्थात ये पंप हार्ट के सिकुड़ने में मदद करता है, जिसके कारण ये ब्लड के प्रेशर को भी कंट्रोल कर लेता है। अर्थात, है ना, समझ में आ रही बात। तो कुल मिलाकर ये जो पंप है ना, ये हार्ट को सिकुड़ने में, उसको वर्किंग करने में मदद करता है, तो जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल इसी पंप के कारण ही होता है ना। तो ये किडनी की जो किडनी होती है उसके जो फंक्शन मैकेनिज्म होता है उसको करने में भी ये मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य शरीर के अंदर कोई तुमसे कहे कि ये सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ पाया जाता है, तो ये परमानेंटली रूप से ये पंप जो है हार्ट और किडनी में हमेशा उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और हम बता दीजिए टॉपिक पे कौन सी वीडियो बनाएं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।